बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हम आज है फूरियर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम करेंगे फूरियर सीरीज फॉर सम टिपिकल वेवफॉर्म। जिसमें हम वेवफॉर्म कवर करेंगे स्क्वायर वेव, हाफ साइनोसॉइडल वेव, सॉटूथ वेव एंड ट्रायंगुलर वेव। सबसे पहले हम करेंगे स्क्वायर वेव पल्स। ओके, स्क्वायर वेव पल्स देखो, इसमें एम्पलीट्यूड होगा v एंड यहाँ पर माइनस v, टाइम पीरियड होगा t। देखो हम इस वाले पार्ट को अगर हम उठा के ले जाए यहाँ पर, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस वाले पार्ट को उठाकर यहाँ पर ले जाए, देखो पूरा ये वेव बन रहा है। फिर से ऐसे ले जाए, वेव बन रहा है, आगे ले जाए, वेव बन रहा है। तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है t, ठीक है, एम्पलीट्यूड है v। तो हो गया। एंड तो हम डिफाइन करेंगे पहले फंक्शन को। एफ टी क्या है यहाँ पर? एफ टी होगा v, मतलब एम्पलीट्यूड v। देखो यहाँ पर ही इसके लिए 0 to t/2, मतलब 0 greater than t/2 एंड एफ टी माइनस v है किसके लिए? t/2 से t के लिए। तो माइनस v सब t/2 greater than t, ठीक है, यहाँ पर माइनस v है तो हम इसे कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा फंक्शन। अब हम इसका फूरियर सीरीज निकालेंगे। पहले लिख लेते हैं फूरियर सीरीज का फॉर्म। एफ एक्स इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन ओवर एन इक्वल्स टू 1 to infinity an cos n/x/l हम एक काम करेंगे, इसको हम टी के फॉर्म में लिखेंगे। एल क्या था? एल है हाफ ऑफ टाइम पीरियड। तो अगर हमें इसको टी के फॉर्म में लिखना हो तो हमें इस यहाँ पर होगा cos n/x हाफ ऑफ टाइम पीरियड t/2 होगा। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/n/x/t प्लस n इक्वल्स टू 1 to infinity bn sin सेम टू सेम 2n/x/t। ओके, where a0, an, bn are Fourier coefficients। अगर हम एन का वैल्यू होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे a0 का वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a0? a0 का वैल्यू होगा, क्या था? t/2, मतलब हाउ 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर होगा 2/t इंटीग्रेशन 0 to t, फुल टाइम पीरियड तक होता है 0 to t एफ टी dt। अब अगर हम देखें तो फंक्शन दो पार्ट में टूटा हुआ है, एक 0 से t/2 एंड t/2 से 0। तो हम इंटीग्रेशन को भी बीच में से तोड़ देंगे। पहले 2/t इंटीग्रेशन 0 to t/2 एफ टी dt प्लस 2/t इंटीग्रेशन t/2 to t एफ टी dt, ठीक है। अगर हम इसे देखें ठीक से तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ टी व्हेन द लिमिट इज 0 to t/2? 0 से 2/t/2 तक क्या है? v, एंड t/2 से t तक है माइनस v। तो हम इसे लिखेंगे 2/t 0 to t/2 v dt प्लस 2/t t/2 to t माइनस v dt। ओके, देन हमें इसका वैल्यू फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा? 2/t v²/2 लिमिट होगा इसका 0 to t/2 प्लस
2/t t/2 से t माइनस होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा माइनस v²/2 t/2 टू t। क्या हो जाएगा फिर हो जाएगा, हम लिमिट अगर पुट करें 2/t t²/4 बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/t यहाँ पर होगा t²/4 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओह, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, ये इंटीग्रेशन थोड़ी होगा यहाँ पर, यहाँ पर होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहले आ जाएगा t² 1/2 नीचे t² माइनस t²/4 तो यहाँ पर आ जाएगा t/4 माइनस t/4। तो वैल्यू आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a0 का वैल्यू यहाँ प्लस होगा, तो प्लस t/4 इक्वल्स टू, सॉरी एक गलती हो गई शायद, ओह नो, एक गलती हो गई मेरे से। What is the value of a0? The value of a0 becomes 1/t/2, मतलब t/2 नीचे होगा तब तक ऊपर चला जाएगा, 2/t इंटीग्रेशन 2 to 0 to t ft dt। अब देखो ये 0 to 2 में ft का वैल्यू अलग अलग है, 0 to t/2 में v एंड t/2 से t तक माइनस v। तो हम इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़ लेंगे, 0 to t/2 ft dt प्लस 2/t t/2 से t ft dt। पहले वैल्यू है 2/t, वैल्यू होगा 0 to t/2, पहले वैल्यू है क्या है v dt एंड बाद में वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या है माइनस v, तो हम माइनस को बाहर निकालेंगे, t/2 से t v dt। v कांस्टेंट है, दोनों से हम 2v/t कॉमन ले लेते हैं एंड इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करें तो अगर ये t आ जाएगा तो t/2 माइनस 0 माइनस होगा सामने, इसके लिए माइनस 0 एंड फिर से t माइनस t/2, तो क्या होगा 2v/t t/2 माइनस t/2 माइनस t/2 ना सॉरी प्लस t/2 t एंड दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे, तो ए नॉट का वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, एंड देन हम वैल्यू फाइंड करेंगे ए एन का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एन, 2/t इंटीग्रेशन 0 to t ft cos 2n pi t by t dt। वो एक मिनट, हमें इन सब का कोफिशिएंट भी ठीक करना है,
यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर t होगा, t, यहाँ पर भी t, ठीक है, यहाँ पर भी t, t, इसको भी तोड़ लेंगे हम दोनों इंटीग्रेशन में, 2/t, 0 to t/2, 0 to t/2, v cos 2n pi t/t dt माइनस 2/t, t/2 से t, v cos 2n pi t/t dt। यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन हम करें अगर कॉस का तो 2v/t, इंटीग्रेशन करें हम साइन हो जाएगा साइन 2n pi t/t डिवाइड बाई 2n pi/t माइनस 2v/t, इंटीग्रेशन करें साइन 2n pi t/t डिवाइडेड बाई 2n pi/t। कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, ठीक है। टी से टी कट जाएगा, करके देखना, टी से टी कटेगा, टी से टी कटेगा, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर भी 2 से 2 कटेगा, टी से टी कटेगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा v/n वो लिमिट 0 to t/2, यहाँ पर t/2 से t। अगर हम t/2 पुट करें अगर t/2, तो ये t कैंसिल आउट, ये 2 कैंसिल आउट, तो n पाई साइन n पाई माइनस साइन 0 माइनस v/n पाई, तो 2 होगा, 2 कर t अगर पुट करें तो t कैंसिल आउट, तो साइन 2n पाई माइनस साइन n पाई। कमाल की बात है, साइन हर एक पाई के मल्टीपल में 0 होता है, एंड साइन 0 तो 0 ही होता है, तो ये सब 0 होगा, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे bn, What is the value of bn? The value of bn becomes, what is the value of bn? The value of bn equals 2/t, 0 to t, ft sin 2n pi t, 2n pi t/t dt, 2n pi t/dt। तो यहाँ पर ब्रेक करेंगे, 2/t, 0 to t/2, if यहाँ पर होगा v, 0 से t/2 तक वैल्यू होता है v साइन 2n pi t/t, माइनस भी होगा क्योंकि t/2 से t तक वैल्यू v साइन 2n pi t/t इक्वल्स टू 2v/t। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2n pi t/t डिवाइड बाई 2n pi t, लिमिट 0 to t/2 माइनस 2v/t माइनस कॉस 2n pi t/t डिवाइडेड बाई 2n pi t, t/2 से t। देन क्या कटेगा, 2 से 2n भी कट जाएगा, यहाँ पर 2n t कट जाएगा। देन अगर हम करें तो यहाँ पर v/n pi इंटू माइनस कॉस n पाई
n pi 9 plus cos 0 minus v by n pi minus cos 2n pi minus cos 2n pi plus cos n pi, okay, equals to v by n pi. cos n pi का वैल्यू होता है माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 माइनस v बाई n पाई cos 2n का वैल्यू होता है 2n पाई का वैल्यू होता है 1 एंड cos n पाई का वैल्यू होता है माइनस 1 टू द पावर n. अगर हम इसे ठीक से ले v बाई n पाई 1 माइनस 1 टू द पावर n एंड अगर माइनस को हम अंदर निकालते तो ये प्लस हो जाएगा एंड ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस v बाई n पाई 1 माइनस 1 टू द पावर n, ये तो सेम है. तो 2v बाई n पाई तो दोगुना हो जाएगा 1 माइनस 1 टू द पावर n, ठीक है. तो ये दो वैल्यूज आ जाएगा यहाँ पर. क्या क्या बी एन इक्वल्स टू क्या होगा 0 और ये लिख देता हूँ यहाँ पर बी एन व्हेन एन इज इवन एंड बी एन इक्वल्स टू 4v बाई n पाई व्हेन एन इज ऑड. तो क्या होगा फूरियर सीरीज हमारा, फूरियर सीरीज हो जाएगा, यहाँ पर भी लिख देता हूँ फूरियर सीरीज क्या होगा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस ए नॉट का वैल्यू 0 एन का वैल्यू 0 प्लस 0 प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वी एन टू वी एन पाई माइनस 1 टू द पावर n साइन n पाई टी बाई 2n पाई टी बाई टी, ठीक है. तो इसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ, बहुत सारे फूरियर फंक्शन पढ़े हैं हमने, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 4v बाई पाई 1/1 साइन 2 पाई टी बाई टी प्लस 1/3 साइन 6 पाई टी बाई टी प्लस 1/5 बाई साइन 10 पाई टी बाई टी. तो हम पढ़ेंगे हाफ साइनोसॉइडल वेव, ठीक है, हाफ साइनोसॉइडल वेव. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाफ साइनोसॉइडल वेव विथ टाइम पीरियड t एंड एम्पलीट्यूड v. इक्वेशन होगा हमें पता था इसी का इक्वेशन पता है, इसी का इक्वेशन भी सेम होता है, इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t. तो सेम होगा फंक्शन, तो y की जगह एफ एक्स, एम्पलीट्यूड की जगह v साइन ओमेगा टी, ठीक है, सेम टू सेम इक्वेशन है, ठीक है. देन हम लिख सकते हैं ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी वो लिखते हैं, देखो फूरियर 2 पाई बाई टी फॉर ये होल टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है. टाइम पीरियड क्या है इसका t, ये है हाफ साइनोसॉइडल वेव. सिंस एफ एक्स इज इवन फंक्शन देन इवन क्यों है, देखो एक से एफ टी इज बिहेव लाइक ए मिरर एंड एक्स की आप एफ है, ठीक है. यहाँ पर जैसा ग्राफ है यहाँ पर भी ऐसा ही ग्राफ है, तो ये एक इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन के लिए बी एन क्या होता है 0, बी एन क्या होता है 0. सो हम फूरियर सीरीज निकालेंगे हाफ साइनोसॉइडल वेव का. सो पहले फाइंड करते हैं ए नॉट की वैल्यू 1/t मतलब 2/t/2 होगा, तो ऊपर में 2 चला जाएगा 2/t 0 to t ft dt. दिस इज इवन फंक्शन,
और इवन फंक्शन, अगर कोई फंक्शन इवन है उसका सिमेट्रिक लिमिट में, सिमेट्रिक लिमिट, सॉरी ये सिमेट्रिक लिमिट नहीं है, तो ऐसे ही हम करते हैं। इसका ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 2/t 0 to t 0 to t sin v sin ओमेगा t dt। ये क्या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये क्या होगा 4v/पाई। कर लेना, फूरियर सीरीज का बहुत मैथ हो चुका है, ये तुम खुद ब खुद कर सकते हो, खुद ब खुद कर सकते हो। तो a0/2 का वैल्यू आ जाएगा 2v/पाई। सेम टू सेम एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू होगा 2/t 0 to t ft cos 2n/t डिवाइड बाई t dt। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2/t 0 to t v sin ओमेगा t cos 2π/t क्या होगा ओमेगा, तो 2πt 2πt। अगर हम इसे निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा, फूरियर सीरीज का बहुत मैथ हो चुका है तो इसका वैल्यू भी तुम लोग फाइंड कर सकते हो। तो इसका वैल्यू आ जाएगा an v/पाई इन स्क्वायर -1 इंटू -2 माइनस n-1 cos n+1 पाई प्लस n+1 cos n-1 पाई, ये होगा। एंड ये होगा 0 if n is odd and -4v/पाई n square -1 if n is even, when n is even, एंड bn तो 0 होगा ही बिकॉज ये इवन फंक्शन है, ठीक है। देन हम क्या लिख सकते हैं, सो द फूरियर सीरीज बिकम्स, सो द फूरियर series becomes, so the Fourier series becomes ft equals to a0/2 plus summation n equals to 1 to infinity an cos 2 omega t प्लस bn क्या है 0, से क्या होगा 2v/, नो हम लिख यहाँ पर, हाँ ठीक है, इसे भी कर लेना, बस आके देखना यहाँ पर 4v/पाई आएगा बाहर 1/3 cos 2 ओमेगा t प्लस 1/15 cos 4 ओमेगा t प्लस 1/35 cos 6 ओमेगा t, cos 6 ओमेगा t प्लस डॉट। इसे भी हम, ये हो गया ओमेगा टर्म से, ओमेगा को हम 2π/t भी लिख सकते हो, तो t के टर्म से निकालेंगे तो क्या होगा 2v/पाई -4v/पाई 1/3 cos 4πt/t प्लस 1/15 cos 8πt/t प्लस 1/35 cos 12it/t प्लस डॉट, ठीक है। ये होगा फूरियर सीरीज। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगा। बाकी दो वेव फ्रंट के साथ, अभी भी क्या क्या बाकी है, 2 वेव फ्रंट अभी भी बाकी है, ठीक है।
ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर